सो गाइस आज वोडाफोन आइडिया में कुछ अलग देखते हैं। यहाँ पर चीजों को समझेंगे, मार्केट एक्सपर्ट्स का कुछ अपडेट है और साथ में स्टारलिंक एलोन मस्क के रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स मार्केट में भी इस समय आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमारे पास खबर क्या आई थी कि सरकार नए पार्टनर्स ढूंढ सकती है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के 12 से 13% स्टेक के लिए। ठीक है, ये खबरें थी ना अभी। लेकिन किसी भी खबर पर आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि किसी भी न्यूज पर कोई भी अभी पुख्ता चीजें नहीं है। यही रहता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में बार बार की सोर्सेज की तरफ से अपडेट है। जो भी आर्टिकल्स यहां पर हम डिस्कस करते हैं उनमें एंड में यही देखने को मिलता है और इसकी वजह से कई बार इश्यूज भी पड़ते हैं। ठीक है, कई बार इसकी वजह से इश्यूज भी आते हैं। इसी वजह से कोई भी हम आर्टिकल यहां पर डिस्कस करते हैं तो हमेशा सब चीजें मेंशन करते हैं और सब चीजें देख करके चलते हैं कि ये खबर अगर किसी न्यूज पब्लिशर की तरफ से आ रही तो वहां पर क्या मेंशन किया गया, कहीं एक्सक्लेमेटरी मार्क तो नहीं, कहीं कोई क्वेश्चन मार्क तो नहीं, या फिर कहीं ये तो नहीं मेंशन कि भैया सोर्स की तरफ से है, ताकि सरकार या फिर कंपनी इस पर बाद में डिनाई ना कर दे। ये चीजें कई बार वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में हुई हैं। इसी वजह से हम हर एक चीज पूरे तरीके से यहां पर समझ करके चलते हैं। तो कुछ खबरें हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से रिलेटेड। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मार्केट एक्सपर्ट से। तो भैया मार्केट एक्सपर्ट्स हमारे पास कौन है यहाँ पे? जेएम हमारे पास ये है मार्केट एक्सपर्ट्स अभी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को लेकर के। अब भैया वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में क्या चीज हमको देखने को मिल रही है? वोडाफोन आइडिया में आपको यहां पर नजर आएगा अराउंड 9 होल्ड की रेटिंग आपको देखने को मिलेगी। जेएम ने यहां पर होल्ड की रेटिंग दी है ब्रोकरेज फर्म्स की तरफ से। जेएम ने यहां पर होल्ड की रेटिंग दी है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर और जो टारगेट डिसाइड किया है वो है भैया 9 रुपए का। अब क्या होता है इन चीजों को देख करके ना, होल्ड टारगेट 9 रुपए, अप ट्रेंड वाले टारगेट को देख करके हम बहुत जल्दी ऑप्टिमिस्टिक हो जाते और कहते हैं कि भैया इतना छोटा अगर 9 रुपए पे भी हो गया मजा आ जाएगा। लेकिन इस सब चीजों से पहले हमको क्या समझना होता है, मैं आपके साथ टोटल 5 पॉइंट्स डिस्कस करता हूं ऑलमोस्ट हर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के वीडियो के अंदर कि अगर आप यहां पर आना चाहते हो तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। पहला, फंड रेज कंपनी क्या कर रही है। कंपनी खबर देते बाद में मुकर जाती है और फिर या तो कोई अपडेट उसके ऊपर नहीं आती, 5-5 महीने तक कोई अपडेट नहीं आती। लास्ट अपडेट कंपनी ने फंड रेज की मई के महीने में दिए थे, उसके बाद से कोई अपडेट नहीं आई। फिर अभी रिसेंटली अपडेट दी तो बोला कि नवंबर में शायद हम देख सकते हैं, बट उस पर भी कोई पुख्ता चीजें अभी नहीं दी है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने। ठीक है, इसके बाद सरकार भी आती है, ये अपडेट भी हमारे पास में है ही, आपको पता ही है सरकार की ये वाली अपडेट कि 12 से 13% का जो स्टेक है हम वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में नए पार्टनर्स लेकर के आ सकते हैं जिनके साथ हमारा डिस्कशन हो सकती है वोडाफोन आइडिया के लिए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर जो कि रहेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास क्या नाम आते हैं आगे? नाम तो फिलहाल कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बड़ा नाम जो इंडियन मार्केट में आपको बार बार देखने को मिलता है, स्टारलिंक, एलोन मस्क स्टारलिंक। ये नाम आपको इंडियन मार्केट में टेलीकॉम सेक्टर में बार बार देखने को मिल रहा है। अब भैया ये नाम से आपको पता है कि जियो फाइनेंशियल सब जियो रिलायंस जियो और साथ में आपका भारती एयरटेल ऑलरेडी इस नाम से काफी हद तक वाकिफ है, लेकिन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अभी भी इस नाम से ज्यादा वाकिफ नहीं हुआ है। मस्क को यहां पर जरूरत रहेगी इंडिया के अंदर कुछ टेलीकॉम पार्टनर्स क्रिएट करने की, यहां पर नेटवर्क पार्टनर्स क्रिएट करने के लिए, जिसके लिए वोडाफोन आइडिया क्या एक अच्छी बिड साबित हो सकता है या फिर एक अच्छी बेट कहें तो बेट साबित हो सकता है क्या वोडाफोन आइडिया लिमिटेड एलोन मस्क के लिए? तो ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर कि क्या एलोन मस्क वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में इंटरेस्ट दिखा सकता है। तो ये आर्टिकल आपको ये चीज बता रहा है कि भैया क्या पॉसिबिलिटीज इस पर है। देयर आर ऑलरेडी रिपोर्ट्स दैट स्टारलिंक हैज स्टार्टेड डिस्कशंस विद डाटा सेंटर ऑपरेशंस, इंटरनेट एक्सचेंज प्रोवाइडर्स एंड ऑप्टिक फाइबर प्लेयर्स। मतलब इन 3 सेगमेंट के अंदर ऑप्टिक फाइबर प्लेयर, एक्सचेंज डाटा एक्सचेंज इंटरनेट एक्सचेंज प्रोवाइडर और साथ में डाटा सेंटर ऑपरेशंस, इन 3 सेगमेंट में ऑलरेडी आपका स्टारलिंक जो है इंटरेस्ट शो कर चुका है इंडिया के टेरेस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, इसके साथ में भारती एयरटेल, रिलायंस और साथ में टाटा कम्युनिकेशन जैसे बड़े नाम आपको ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं इस कंपनी के साथ में, एलोन मस्क की स्टारलिंक के साथ में। लेकिन फ्रॉम मस्क एंड स्टारलिंक पॉइंट ऑफ व्यू the matchmaking will not be tough as all they have to do is acquire government ka stake at premium. This way the company gets a majority stake in a struggling Indian telco. VIL can hope to piggyback
on next generation technology to spank its arch rivals and the Modi government gets in money back। मतलब कि सरकार ने बेसिकली यहां पर क्या किया था, आज से कुछ महीने पहले आपको याद होगा, बाहर की कंपनीज को स्पेक्ट्रम प्रोवाइड कर दिए थे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में केस भी चला था। आपके रिलायंस और भारतीय एयरटेल ने इसके अगेंस्ट में चीजें भी रखी थी, अपने स्टेटमेंट्स भी दिए थे एलोन मस्क को कि क्यों इतनी आसानी से इनको स्पेक्ट्रम दिए गए हैं। ठीक है, अब ये कंपनी जो है सरकार की तरफ से ज्यादा आसानी से इंडिया में एंटर कर पाए, इसी वजह से कुछ नॉर्म्स पॉलिसीज निकाली गई, चेंज भी की गई थी। ठीक है, लगभग आज से 6 महीने कुछ पुरानी खबरें हैं जो हमने डिस्कस भी चैनल पर की थी। तो इस कंपनी के लिए इंडिया में एंटर करना आसान तो हुआ, लेकिन कुछ पार्टनर्स भी चाहिए। अब सरकार चाहती है कि इंडिया में आपके 3 पार्टनर बने रहे, मतलब कि डियोपॉली नहीं बनने देना चाहती है सरकार टेलीकॉम सेक्टर में इंडिया में। ठीक है, तो अगर ये कंपनी को भी सरकार का जो है साथ है, मतलब कि एक तरह सरकार जिसको प्रमोट करना चाहती है कंपनी को भी, तो ऐसे में क्या वोडाफोन आइडिया लिमिटेड एक अच्छी बेट साबित हो सकता है? क्या वोडाफोन आइडिया के लिए आसानी हो सके? सरकार के लिए यही एक नया इन्वेस्टर्स का जरिया साबित हो सकता है एलोन मस्क का स्टारलिंक। देखो, अभी ये सिर्फ खबरें हैं, ऐसी कोई भी अपडेट अभी नहीं है, कुछ आर्टिकल्स है जो मैं आपके साथ डिस्कस अभी कर रहा हूं। लेकिन क्योंकि सरकार यहां पर नए इन्वेस्टर ढूंढना चाहती है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए, तो इसी वजह से जो जो नाम आगे चलते रहेंगे उन पर आपको खबरें भी आती देखने को मिलती रहेंगी। ओवरऑल फंड रेस को लेकर के जो चीजें रिक्वायर्ड है यहां पर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर, कोई खबरें अभी फिलहाल नहीं है। और साथ में कंपनी अभी अपना स्पेक्ट्रम भी प्लेज करने जा रही है, ये अपडेट भी आपके पास थी। तो स्पेक्ट्रम प्लेज किसे करेगी, कितना कैसे करेगी, जो कि 2023 के अंदर ही कंपनी ने लिए थे, उसी को ही प्लेज करने जा रही है। तो बहुत चीजें अभी ऐसी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में, और बाकी सब चीजें सिर्फ और सिर्फ स्पेक्यूलेशन बेस्ड पे है। तो स्पेक्यूलेशंस यही है कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड सरवाइव अगर कर पाता है तो कहां तक कर पाएगा और कितने आगे सालों तक कर पाएगा। सरकार के हाथ में बहुत सी चीजें आज की डेट में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के, ऑल दो फंक्शंस और फाइनेंशियल्स जो भी डिसीजन होते हैं बोर्ड मीटिंग से, वो सब वोडाफोन आइडिया लिमिटेड आज भी खुद ही ले रहा है, क्योंकि सरकार ने इस पर पहले ही कह रखा है कि हम इन चीजों पर इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। बट देखते हैं आगे यहाँ पर क्या चीजें बनती है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। अभी के लिए यही कुछ खबरें हैं जिन पर स्पेक्यूलेशंस लगाए जा सकते हैं, बाकी कोई भी पुख्ता खबर अभी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के फंड रेज जो कि बहुत जरूरी है उस पर नहीं है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा, मिलता है अगले वीडियो में। सो गाइस, आज वोडाफोन आइडिया में कुछ अलग देखते हैं, यहां पर चीजों को समझेंगे, मार्केट एक्सपर्ट्स का कुछ अपडेट है और साथ में स्टारलिंक एलोन मस्क के रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स मार्केट में भी इस समय आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमारे पास